साथियों, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। और आपने एक गाना तो सुना होगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पूरा गाना अभी बाकी है, पूरी पार्टी अभी बाकी है। तो साथियों, ऐसा ही मामला वर्तमान में बीजेपी सरकार को लेकर पनप रहा है और बीजेपी की सरकार पर लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं। और साथियों, जैसे कि आपने अब से ठीक 1 महीने पहले बीजेपी के एक नेता मनोहर लाल धाकड़ का जो वीडियो देखा था, जो मुंबई की सड़कों पर रात के अंधेरे में रंग रलियां मनाते हुए पकड़े गए थे महिला के साथ में। यानी कि खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर ऐसी रंगरलियां मनाना कोई महिलाओं के सम्मान के तौर पर। आप जानते हैं कि बीजेपी पार्टी महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन ये बीजेपी के नेता महिलाओं को अपने झांसे में लेकर इनको अपनी हवस का शिकार बनाते हैं, महिलाओं की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। अब ऐसा ही साथियों एक वीडियो और वायरल हुआ कल से, जो बुलंदशहर का बताया जा रहा है, जिसमें बीजेपी के नेता जिले के महामंत्री राहुल वाल्मीकि से एक शमशान घाट में अपनी कार को साइड में लगाकर उस कार में एक महिला के साथ में आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं। जब लोग उनकी वीडियो बना रहे थे तो वो हाथ पैर जोड़ने लगे, पैर पड़ने लगे और कहने लगे भाई साहब वीडियो मत बनाइएगा। और महिला अपने मुंह को छिपाती हुई नजर आई। पहले आप उनका ये वीडियो देखिए, जिसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि ये लोग कैसे महिलाओं को सम्मान देने के नाम पर उनकी इज्जत आबरू के साथ खेलते हैं बीजेपी के नेता। देखिए इस वीडियो। सॉरी भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। बाहर और बाल है ना वहाँ से भैया तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, तुम्हारे पैर पकड़ भैया, तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया, गाड़ी में बैठो करो भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ रहा हूँ भैया। भैया आपका जो कालम है आपका हम वोट में मिल जाते हो तो मैं जानूंगा कौन की बहू है। सुन यह भगा देता भैया, मैं तुम्हारे पैर भैया, तुम्हारे प्रधान सुन जा। साथियों, आपने वीडियो को देखा, बीजेपी के नेता राहुल वाल्मीकि कैसे लोगों को कह रहे हैं कि भाई साहब माफ कर दीजिए, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। शमशान घाट में आपत्तिजनक स्थिति में मिले भाजपा के नेताजी। यूपी के बुलंदशहर के एक शमशान घाट में बीजेपी के अनुसूचित जाति के जिला मोर्चा के मंत्री राहुल वाल्मीकि एक कार में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए। लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया तो माफी मांगने लगे और महिला अपना चेहरा छुपाने लगी। आगे लिखा है, क्यों सार्वजनिक स्थान पर आप अश्लीलता फैलाते हो नेताजी? तुम लोगों को तो आसानी से होटल रूम और ओयो सब मिल जाएगा। एक्स पर यह पोस्ट किया है कबिश अजीज ने, जो लगातार अपनी पोस्ट को लेकर चर्चाओं में रहती है। लेकिन ये वीडियो कल से वायरल है। अब मैं साथियों आपको बताऊं कि बीजेपी सरकार में लगातार महिलाओं के मान सम्मान के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। ये लोग महिलाओं को अपने झांसे में लेकर उनकी इज्जत आबरू से खेलने का काम कर रही है। और बीजेपी की सरकार ऐसे ऐसे नेताओं पर कोई खास एक्शन लेती हुई भी नजर नहीं आती। जो मनोहर लाल धाकड़ है, जो बीजेपी के नेता है, जिन्होंने अश्लीलता फैलाई थी अब से 1 से 1.5 महीने पहले मुंबई की सड़कों पर, वो नेताजी भी वर्तमान में बीजेपी में ही कार्य कर रहे हैं। उनके ऊपर भी कोई ठोस एक्शन बीजेपी सरकार में नहीं लिया गया। यानी कि एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण बीजेपी ने करवा दिया। अमित शाह कहते हैं कि रात को 2 बजे भी महिलाएं सड़कों पर गहने लेकर चल सकती है। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह को आगे आकर इन घटनाओं को लेकर भी कहीं न कहीं बोलना चाहिए। जो बीजेपी के नेता खुलेआम सार्वजनिक स्थान पर, वो भी शमशान में, जहां इंसान की अंतिम यात्रा होती है, जहां पर 6 फुट जमीन इंसान को लाशें मिलती है, जहां पर इंसान का जीवन का अंत होता है, उस शमशान घाट में बीजेपी के नेता खुलेआम महिलाओं के साथ में कैसे अश्लीलता करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं, बहलाने फुसलाने के नाम पर। और साथ में पूरे देश का माहौल खराब करते हैं।
अब लोग बीजेपी की सरकार पर लगातार थू थू कर रहे हैं। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसी ही एक मूवी रिलीज करके पूरे के पूरे बीजेपी के सिस्टम पर थू थू करवाई थी। बाकी इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप जरूर दीजिएगा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा उत्तर प्रदेश के गजरोला की एक ऐसी वीडियो, जिस वीडियो ने पूरे उत्तर प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार कर दिया। ऐसी ऐसी हरकतों के साथियों हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। आप जानते हैं कि सावन का महीना चालू है, कांवड़ यात्रा चालू है और पूरे देश के युवा अपने अपने इलाके से कांवड़ लेकर निकलते हैं नीलकंठ के लिए। वहां पर जाकर जल चढ़ाते हैं और जल को अपने घर भी लेकर आते हैं। लेकिन गजरोला में उत्तर प्रदेश के कुछ कांवड़िए एक ढाबे पर रुकते हैं जिसका नाम है पंडित जी शुद्ध शाकाहारी ढाबा। और उस ढाबे पर जाने के बाद वो कांवड़िए वहां से छोले ऑर्डर करते हैं। छोले के साथ में कुछ और भी ऑर्डर किया होगा। और जब उन्होंने छोले खा लिए, अपना खाना खा लिया, जब पंडित जी का ढाबे वाले का पैसा मांगने का नंबर आया, जब उन्होंने 500 रुपए का बिल बना दिया, तो वहां पर कांवड़ियों ने पंडित जी पर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारे खाने में अंडे की तरी परोस दी है। यानी कि 500 रुपए का बिल भरने के नाम पर ढाबे वाले को ही बदनाम कर दिया। उन पर आरोप लगाने लगे कि इन्होंने हमको अंडा की तरी खिलाई है। यानी कि जो पंडित जी जो पहले जाते ही पंडित है, ऊपर से ढाबा खोला है शुद्ध शाकाहारी, वो आपको छोलों की तरी में अंडों की तरी खिलाएंगे, छोलों में अंडों की तरी खिलाएंगे। इस मामले को पुलिस ने भी सही पाया है कि कांवड़ियों ने झूठा आरोप लगाया है। ऐसी कोई तरी वरी अंडे की छोलों में नहीं दी गई थी। 500 रुपए बिल भरने के नाम पर ढाबे वाले के साथ मारपीट की, वहां पर हंगामा किया और ढाबे में तोड़फोड़ भी की। साथियों ऐसी घटनाएं पूरे देश में वायरल है और ये घटनाएं धर्म के नाम पर देश के निर्दोष लोगों को दहशत में डालने का काम कर रही है। कहीं कहीं को तो ये लोग इतना मार देते हैं कि उसकी जान भी नहीं बच पाती है। पिछले साल के आंकड़े उठाइएगा कि कांवड़ियों ने कितने लोगों को पीट कर, जो निर्दोष लोग थे। इसी साल की साथियों अभी की घटना है, कम से कम दर्जनों गाड़ियां कांवड़ियों ने तोड़ दी है लोगों की, कई सारी बाइक तोड़ दी है। और फिर वही साथियों बात की अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाकी मैं तो यही कहूंगा सरकार को ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करके उनको जेल में डालने का काम करे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को सरकार की ना सुन के अपने हाथ में संविधान लेकर उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जो भी अपराधी हो उसको पकड़ो, जांच हो और दोषी पर कठोर कार्यवाही हो। बाकी साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।